हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट। गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? कई स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि सर सब्जेक्ट अभी पढ़ाया नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ढंग से बताया नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये सर अभी नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप मिस मत करिएगा। इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन से टेंस में ये कैसे यूज किए जाते हैं। गाइस, आज आप सब्जेक्ट बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, केवल आपको ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नाउन। फ्रेंड्स, अभी आपको नाउन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है। नाउन का आप एक मोटा पहचान ले लीजिए कि जो चीज़ आप अपने आँख से देख सकते हो, इस दुनिया में जो कुछ भी आप अपने आँख से देख सकते हो वही होता है मेरा नाउन। अब नाउन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग, जो चीज़ आप आँख से देख सकते हो। इतना बड़ा मैं आपको पहचान बताया हूँ नाउन का। फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट को ही हम नाउन कहते हैं, नाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? एक वचन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउन का मतलब सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन या एक वचन। और यहाँ पे लिखा है प्लूरल नाउन, बहुवचन क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन क्या होते हैं। ये आप सब कुछ सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरा सा भी इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है? देखिए, ही, सी, इट, दिस, दैट। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब यह, और दिस का मतलब भी यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है? वह। फ्रेंड, ही का प्रयोग किसी मेल के लिए किया जाता है, पुरुष के लिए किया जाता है, और सी का प्रयोग किसी स्त्री के लिए किया जाता है, फीमेल के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। देखिए यहाँ में नीचे क्या लिखा है? इन सब के साथ या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, पेन, किताब, कलम, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी केवल एक ही होना चाहिए, वो क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा। और देखिए अब ये कैसे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, जरा इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 3 टेंस आपके सामने दिख रहे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट टेंस में इनके साथ इस कॉलम में जितने सब्जेक्ट लिखे गए हैं, इसके अतिरिक्त भी और सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको ऐसे ही बता दिया हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या हो सकता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, केवल मैं आपको समझाने के लिए इतना ही सब्जेक्ट लिखा हूँ। देखिए, इन सभी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, इनके साथ प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और देखिए, इन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। और इन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ हम फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, विल का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर विल आएगा तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन से सब्जेक्ट साथ हमको ये लगाना है, ये आपको नहीं देखना है। आप बेझिझक, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। केवल इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, इज और वाज में। फ्रेंड्स देखिए, इस वाले कॉलम में आ जाइए। प्लूरल नाउन, बहुवचन सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट। नाउन मतलब होता है संज्ञा। अब संज्ञा कुछ भी हो सकता है। ये पेन है, क्या है? संज्ञा है, नाउन है, सब्जेक्ट है। मोबाइल क्या है? नाउन है, संज्ञा है, सब्जेक्ट है। और आप क्या है? आप भी एक सब्जेक्ट है। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी एक सब्जेक्ट हैं। देखिए, प्लूरल नाउन क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है आई, वी, यू, दे। इनका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हमें, आई का मतलब होता है मैं या मैंने, यू का मतलब होता है तुम या तुमने, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है हिंदी में? या इनके साथ, ये तो सब्जेक्ट में आएंगे ही आएंगे, और इनके साथ एक से अधिक नाउन का होना, यानी कि जब ये आएंगे इनके साथ
अधिक नाउन यानी कि एक से ज़्यादा नाम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल नाम था, इस वाले कॉलम में सिंगल नाम था राम, सीता, गीता, मोहन, पेन, किताब, बुक्स, गाड़ी, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, कुछ भी हो एक ही होना चाहिए, तो ये सिंगुलर था। अब यहाँ पे देखिए या किसी एक से अधिक नाउन का होना, किसी अधिक सब्जेक्ट का होना, जैसे राम और सीता। देखिए राम और सीता ये कितने हो गए, दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो ये प्लूरल हो गया, बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए सिंगल है, यहाँ पे सेंटेंस के बीच में कहीं आपको और दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, ये केवल सिंगल है। यहाँ पे देखिए और है, और के साथ एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया है तो ये प्लूरल बन जाता है। हम और लगा के प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए अमन और पंकज ये भी दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। कृष्ण और राधा ये भी क्या हो गए, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए। अब देखिए अब इनके साथ जैसे इस कॉलम में लिखा गया था प्रेजेंट में इज़ का प्रयोग, पास्ट में वाज का प्रयोग और फ्यूचर में विल का ही प्रयोग होगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्रेजेंट के साथ इज़, पास्ट के साथ वाज और फ्यूचर के साथ विल का प्रयोग। प्लूरल में देख लीजिए प्रेजेंट टेंस के साथ आर का प्रयोग, पास्ट टेंस के साथ वर का प्रयोग और फ्यूचर टेंस के साथ इनके सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। अभी देखिए अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझने वाले हैं। केवल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे समझा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड ही का मतलब होता है वह, जैसे प्रेजेंट में इज का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे वह है, वह है, देखिए है आया है, प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। वह है, वह की इंग्लिश होती है हीज। अब ही के साथ आर तो आएगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे लिखा गया इनके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। ही है सिंगुलर है, ही इज। अब देखिए वह है, एक लड़की है, वह है, लड़की के लिए भी वह का, मान लीजिए हमें नहीं पता है कि ये लड़की है कि लड़का है, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दोनों का प्रयोग चाहे ही करिए, चाहे ही इज करिए, चाहे तो सी इज करिए, सी इज। देखिए इज का प्रयोग। अब इनके साथ यह है, यह है क्या होगा, इट इज। यह का इंग्लिश दिस भी होता है तो आप दिस इज भी कह सकते हैं, दिस इज, इस तरह से। अब देखिए वह पेन है, दैट का मतलब भी होता है वह पेन है, वह है। एक निर्जीव व्यक्ति के लिए बात किया जा रहा है, वह पेन है, वह पेन है। पेन क्या है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं है तो ये पेन क्या है, निर्जीव है। तो इसके साथ हम ही के सेंस में हम दैट का यूज करेंगे तो क्या होगा, दैट इज। देखिए इज का प्रयोग। अब इन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ देखिए कैसे वाज का प्रयोग किया जाएगा पास्ट टेंस में। देखिए फ्रेंड्स इन्हीं सब्जेक्ट के साथ देखिए अभी तो यहाँ पे क्या था, है था, अब क्या आ जाएगा, वह था, पास्ट में था। पहचान क्या होती है, सेंटेंस के एंड में आपको था थे थी देखना होता है। वह था, यह था, वह थी, यहाँ पे देखिए वह थी। अब देखिए वह था सिंगुलर सब्जेक्ट, पास्ट में पास्ट का टेंस है, क्या होगा, ही वॉज, ही वाज। यह था, यह की इंग्लिश क्या होती है, इट या दिस, दोनों लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, दिस वाज, दिस वाज या इट वाज, इट वाज। वह थी, लड़की है तो सी का प्रयोग, सी वाज। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए कितना आसानी से आप इसको यूज कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर अभी हमें ये समझ में नहीं आया है। अब देखिए इन सभी नामों के साथ, नाम के साथ कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए नाम के साथ राम है, राम है, यहाँ पे है राम था, यहाँ पे क्या है, सीता है, सीता है, यहाँ पे क्या है, सीता थी। देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा, राम है प्रेजेंट में है, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, इज हो जाएगा, राम इज। राम था पास्ट में हो गया, था आ गया सेंटेंस के एंड में,
क्या हो जाएगा, पास्ट में हो गया तो राम वाज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज। सीता है, सीता एक व्यक्ति एक स्त्री का नाम है तो क्या हो जाएगा, सीता इज, है तो इज। सीता थी, यहाँ पे इसको हटा करके मैं थी लगा दूँ, थी तो क्या हो जाएगा, इज हट के वाज आ जाएगा, सीता वाज। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से बन जा रहा है। अभी तो आपको करना कुछ नहीं, केवल आप ये पहचान रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब फ्रेंड्स अब इन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कैसे करेंगे, ये देखिए कैसे होगा विल का प्रयोग। सीता जाएगी, देखिए गी आ गया, गा आ गया लास्ट में। राम जाएगा, राम जाएगा। राम खेलेगा, राम खेलेगा। सब में देखिए गा गेगी है, क्या होगा, राम खेलेगा, राम विल प्ले। सीता जाएगी, राम जाएगा, राम विल गो, राम विल गो। सीता जाएगी, सीता विल गो। देखिए इन सब के साथ आप इस तरह से यूज करेंगे। फ्रेंड्स आपको सेंटेंस भी पहचानना है कि किस सेंटेंस में बात हो रही है, उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हूँ कैसे यूज किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अब इस वाले कॉलम में आ जाइए। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, फिर से कह रहा हूँ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो आपको पूछना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले कॉलम में देखिए, आई प्रेजेंट टेंस में मैं हूँ, मैं हूँ क्या हो जाएगा, आई एम। मैं था, मैं था क्या हो जाएगा, आई वाज। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ नहीं बताया था, ये जो आई है इसके साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, लेकिन इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए हम थे, अब देखिए यहाँ पे मैं हूँ तो आई एम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए वी का सेंस, वी मतलब होता है हम हैं प्रेजेंट में, ये भी आपको देखना है प्रेजेंट में इनके साथ आर का प्रयोग, हम हैं क्या हो जाएगा, वी आर। वे हैं, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, क्या हो जाएगा, दे आर, दे आर। तुम हो क्या हो जाएगा, यू आर, यू आर। तुम नहीं हो, यू आर नॉट। वह नहीं है, ही इज़ नॉट। देखिए वह नहीं है सिंगुलर में आ गया तो ही इज़ का प्रयोग हो गया। अब देखिए नाम के साथ राम और सीता कैसे प्रयोग किया जाएगा, राम और सीता हैं, राम और सीता हैं। ये क्या हो गया, ये राम और सीता प्लूरल हो गए, और यहाँ पे देखिए है आया है प्रेजेंट में है तो क्या होगा, इसका प्रयोग तो होना नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग किया जाएगा, क्या हो जाएगा, राम एंड सीता क्या हो जाएगा, आर। राम एंड सीता आर है, राम और सीता हैं, इस तरह से। अब देखिए ठीक इसी तरह से अमन और पंकज, इसको मिटा करके अमन और पंकज कर दीजिए, यहाँ पे है ही रहने दीजिए। अमन और पंकज हैं तो क्या हो जाएगा, अमन एंड पंकज आर। राधा और कृष्ण हैं क्या हो जाएगा, राधा एंड कृष्ण आर, इस तरह से। अब देखिए वर का प्रयोग कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, थे, पास्ट में हो गया तो पास्ट टेंस में वर का प्रयोग, प्रेजेंट में आर का प्रयोग, प्रेजेंट का तो आप समझ गए। अब देखिए इसको भी हटा दे रहा हूँ, राम और सीता थे, राम एंड सीता, अब क्या हो जाएगा, पास्ट में है तो वर, राम एंड सीता वर। ठीक इसी तरह से देखिए अमन और पंकज थे, अमन और पंकज थे, अमन एंड पंकज वर। राधा और कृष्ण थे, राधा एंड कृष्ण वर। तो थे के सेंस में हम वर का यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल के साथ वर का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, ये आपको ध्यान देना है फ्रेंड। और इनके साथ आप देखिए फ्यूचर में विल का प्रयोग सभी के साथ आप कर सकते हैं, जैसे अभी
जस्ट इस वाले सेंस में आप फ्यूचर के साथ विल का प्रयोग किए थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, राम और सीता जाएंगे, राम एंड सीता विल गो। राधा और कृष्ण खेलेंगे, राधा एंड कृष्ण विल प्ले। इस तरह से तो देखिए कितना आसानी सब्जेक्ट आप समझ गए फ्रेंड्स। सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, केवल आपको सब्जेक्ट समझना है। अगर आप सब्जेक्ट समझ गए तो आप इंग्लिश आदि सीख गए। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मेन होता है, इसे हम देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट की स्टेट बताता है। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, ये हमें सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं कि वो कौन सी अवस्था में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग और हमारी सब्जेक्ट की स्टेट बताती है, उसकी अवस्था बताती है। फ्रेंड्स देखिए ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। आपके सामने एग्जांपल भी लिख दिया हूँ। प्रेजेंट में इज का प्रयोग, पास्ट में वाज का प्रयोग और फ्यूचर में विल का ही प्रयोग होगा। प्लूरल में देख लीजिए बहुवचन के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग, पास्ट टेंस में वर का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, पूछिए, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बिंदास पूछिए। जब आप हमसे पूछेंगे तभी तो हमें कंटेंट मिल पाएगा कि हमारे स्टूडेंट को क्या चीज़ें नहीं समझ में आ पा रहा है। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए टॉपिक बनाऊंगा। फ्रेंड्स अब तो आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आसानी से समझ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आप इसको लिख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जब सेंटेंसेस आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन न हो, आप आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएँ। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।